मुख्तार अंसारी का शव बांदा गाजीपुर आ चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार का शव जैसे ही गाजीपुर पहुंचा, समर्थकों का हुजूम उमड़ा। घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर गाजीपुर में बेहद कड़ी सुरक्षा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर शव लाया गया देर रात, समर्थकों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। आज सुबह खाक किया जाएगा, तैयारी पूरी हो चुकी है और साथ ही बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है घर के बाहर और वहां भी जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता रुपेश की ये रिपोर्ट। आधी रात के बाद जो मोहम्मदाबाद स्थित जो पैतृक आवास है वहां पर पहुंच गया है। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो मोहम्मदाबाद में जो पैतृक आवास है सामने, ठीक उसके 50 मीटर के सामने एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि कल मीडिया वालों को भी वहां तक जाने की इजाज़त थी। वो जो कैंपस है जहां पर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, अभी गुस्लू कफनाया, वहां पे ये प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होगी। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग तो अंदर मौजूद हैं, जो आसपास के लोग जो जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए या उनके अंतिम दर्शन के लिए, हालांकि देर रात भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई थी जो अंतिम दर्शन करना चाहती थी। और इस वक्त भी अहले सुबह से ही यहाँ लोग देखिए कंधे पे सवार होकर, एक बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने पिता के साथ है। लेकर आए हैं क्या जी? तो हुआ देख पाया? नहीं, अभी नहीं। तो कंधे पे बिठाए हैं कि अंतिम दर्शन हो जाए? हाँ, बच्चे को जो है वो इच्छा है कि वो देख ले। कहाँ से आए हैं आप? यही मोहम्मदाबाद से। तो अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है? अभी नहीं है। फिलहाल जो लोग हैं इनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ रोक दिया गया है। मीडिया के कैमरे भी यहाँ लगे हैं। अगर हम आपको दिखाएं कि देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। वो सब चाहते हैं कि हम शामिल हो जाएं और लगातार जो है लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि बहुत भीड़ हो गई है, आप यहाँ से हटें। देखिए यहाँ से माइकिंग भी यहाँ पे की जा रही है। अंदर आप देखिए किस तरीके से अंदर फोर्स की तैनाती, यहाँ से 50 मीटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया था पहले कि आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये अंदर जाने की इजाज़त नहीं है लोगों को। नहीं। हालांकि कुछ पुलिस अधिकारियों ने ये बताया था कि कब्रिस्तान के अंदर तो लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन घर तक जाने की इजाज़त होगी। और देखिए कैसे ये पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पे की गई है और लोगों को यहाँ से, जो बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का कहना है कि अंतिम संस्कार को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ओमवीर से TV9 संवाददाता रुपेश कुमार ने बात की। बताएं सर, क्या यहाँ पर लोगों को जाने की कभी इजाजत दी जाएगी? लोग लगातार भीड़, ये बहुत संकरा इलाका है। परिजनों ने रात भी अनुरोध किया था, इन सबको मालूम है, ये पहुंचे थे, इन्हें हटाया गया था वहां से, क्योंकि परिवार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार करना चाहता है। जैसे ही वो रखेंगे वहां पे, इन सब से परिजन, अभी मेरी जो माननीय विधायक हैं उनसे बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि जब रखी जाएगी आवास पे पार्थिव शरीर, तो लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। कब्रिस्तान के अंदर भी आपने तैनाती की है, वहाँ जो मुजावर हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि अंदर हथियार के साथ तैनाती नहीं की जा सकती। अंदर तैनाती हथियार की भी नहीं है और अनावश्यक, क्योंकि परिजनों ने ये कहा है कि परिजन जो परिवार के लोग हैं वो अंदर रहेंगे। जैसे ही एक बार ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात पूरी हम लोग साथ में थे, इनके बातचीत हुई है, जो लोग परिजन हैं वो रहेंगे, बाकी जो लोग हैं वो बाहर रह सकते हैं। और इस समय आचार संहिता है, सभी कस्बे वासियों से भी हमने अनुरोध किया है और विधायक जी से भी किया है कि अनावश्यक रूप से भीड़ जो है वो चारों तरफ ना घूमे, उस पर ज़रूर प्रतिबंध है। और लोगों से प्रतिबंध क्या, आचार संहिता के तहत वो जो प्रतिबंध है वो उस तरह से ही हैं, क्योंकि मातम का समय है, लोग अपना दुख व्यक्त करने आए हैं तो अंदर जाके कर सकते हैं। और मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है और उसके आखिरी दर्शन के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। ऐसे में लोगों से हटने को कहा जा रहा है। मोहम्मदाबाद के विधायक सुहैब ने लोगों से वापस लौटने की अपील भी की। देखिए यहाँ पे मौजूद ये विधायक ठीक जो भी यहाँ मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी जस्ट गुस्ल ख़त्म हुआ है, हम लोग गुस्ल दे के नहा के कपड़ा बदले हैं। घर की जो हमारी फैमिली की जो
औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो लोग अभी हैं। उन लोगों को थोड़ा आधा घंटा हम लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों को कुछ वक्त दे दिया जाए, आखिरी बार है। तो जैसे ही हो जाएगा, और भीड़ फाटक में ऑलरेडी भरी हुई है, रात भर लोग रहे हैं, फाटक फुल है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब जगह ही नहीं आने जाने की है तो फिर आगे और लोगों को कैसे ले जा सकें। तो हम लोग की कोशिश है कि हम लोग जैसे ही फाटक की भीड़ हो जाएगी, आप लोगों को खुद बुलाया जाएगा। अगर कहा जाएगा, अगर गुंजाइश होगी तो सब्र करिएगा। आप लोगों को हिम्मत से काम लेना है। दुआ कोई भी किसी को दे सकता है। अभी पहले जो फाटक के लोग हैं, हमें कोशिश करना है कि उन लोगों को कैसे जो अंदर हैं उनको दिखा दिया जाए, और फिर आगे का आप लोगों को हम आगे खुद बताएंगे। आप लोग यहाँ सब्र से रहिएगा, कोई शोर शराबा मत करिएगा, क्योंकि आज मैयत का दिन है। सबको बहुत सब्र से काम लेना है। और बड़ी खबर है, मुख्तार के जनाजे में शामिल होगा शहाबुद्दीन का बेटा। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, शहाबुद्दीन का बेटा उसामा जनाजे में शामिल होगा। शहाबुद्दीन और मुख्तार बहुत करीबी माने जाते थे। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, शहाबुद्दीन के बेटे के मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की खबर है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन और मुख्तार बहुत करीबी थे एक दूसरे के, और इसीलिए शहाबुद्दीन का बेटा भी सुपुर्द खाक में शामिल होगा। और ये देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। वहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई है। हमारे सहयोगी रुपेश भी वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रुपेश, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सुपुर्द खाक के लिए जो समर्थक है उनकी भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ये जो हम समर्थकों की भीड़ देख रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीर है? इस वक्त कहाँ रोका गया है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आज जिस जगह पर कब्रिस्तान पर जहाँ अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है। देखिए, बिल्कुल, और कब्रिस्तान से लगभग 200 मीटर के अंदर उनका पैतृक आवास है। और ये हम स्थिति पहले दिखला देते हैं कि ये आवास है। ये जो आप घर देख रही हैं टीवी स्क्रीन पे, ये जो पीला और रेड जिसमें ग्रीन कलर का पर्दा लगा दिया गया है, ये आवास है। सामने से अंदर एक कैंपस है, फाटक, जहाँ पर पहले से बहुत भीड़ है। जो मन्नू अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, वो बाहर आए थे एसपी ओमवीर सिंह के साथ। और एसपी से लोगों ने, जब एसपी यहाँ से अंदर जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया था और ये कहा था कि उनको अंतिम दर्शन करने के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उन्होंने बताया कि चूँकि परिवार के लोग ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, तो एसपी अंदर गए और मन्नू अंसारी को बाहर लाए और उन्होंने बताया कि किस तरह से अंदर गुस्लू की जो एक रवायत है वो हो गई है। लोगों ने स्नान कर लिया है, कपड़े बदल लिए हैं, और अगर गुंजाइश होगी, और लगातार अपने लोगों से अपील की। और अब बाहर देखिए कि ठीक ये 50 मीटर की लगभग दूरी होगी जहां बैरिकेटिंग लगाई गई है यहाँ तक। और बाहर देखिए ये जो भीड़ है, हालांकि पूरी सब्र के साथ, भीड़ बड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं से कोई अप्रिय जैसी स्थिति या लोग बेताब हों, लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। जल्दी से जानकारी दे दीजिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। खबर ऐसी भी है कि वो घर पर भी पहुंचे हैं। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल, जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि ओसामा यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको अभी फिलहाल देखा नहीं गया है। लेकिन चूंकि जो मरहूम शहाबुद्दीन हैं, पूर्व सांसद सीवान के, उनसे बहुत करीबी रही है, वो बहुत करीब रहे हैं मुख्तार अंसारी से। उनकी कई तस्वीरें, मिलना जुलना, वो लगातार, और पूरे ये जो पूर्वांचल का जो ये पूरा इलाका है, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या फिर मुख्तार अंसारी, दोनों का प्रभाव रहा है। और लिहाजा उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे जो ओसामा साहब की शादी में भी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो शरीक हुए थे। लिहाजा अब ओसामा यहाँ पे पहुँचे हैं, ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे, और वो उनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे भी नजर बनाए रखिएगा रुपेश। जो विधायक हैं, उन्होंने लोगों बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ठीक वहीं पर मौजूद है जहां पर मुख्तार अंसारी का आवास है, और वहां पर समर्थकों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। देखिए, समर्थकों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज दोपहर 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और कब्रिस्तान के अंदर पुलिस की मौजूदगी पर कब्रिस्तान के प्रबंधक ने आपत्ति जताई है। कब्रिस्तान के प्रबंधक से संवाददाता रुपेश कुमार ने बात की। अंदर तक तैनाती के अंदर हालांकि कुछ कम ही लोगों को जाने की अंदर इजाज़त होगी, लेकिन उसके लिए भी अंदर जो है वो यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और राइट कंट्रोल के जो एहतियातन जो बंदोबस्त होते हैं वो भी यहाँ पर किया गया है। और
टीयर गैस छोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी एक पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो लोग हैं इनसे ये आप क्या ऑब्जेक्शन कर रहे थे? अंदर नहीं जाना है पुलिस जी, को? फोर्स बाहर रहती है सर। अच्छा जी, हम हमेशा फोर्स के अंदर नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान में अंदर इजाजत नहीं होती? नहीं, कब्रिस्तान की जब भी फोर्स अंदर जा रही थी तो आप मना कर रहे हम थे? मना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसमें पब्लिक रहे, वो अवगत करे, हमें कभी भी फोर्स ये नहीं। कह रहे हैं कि अंदर फोर्स नहीं जाती है। ठीक है, वो नहीं, ये फॉलो करेंगे। नहीं तो फोर्स आपके अंदर है वहाँ। देखिए ये जो आप कौन हैं? यहाँ के हम मुजावर हैं सर, देख रेख करते हैं हमारी पूरी। अफरोज अंसारी हैं, ये मुजावर हैं, ये यहाँ के मुजावर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर फोर्स की तैनाती नहीं होनी चाहिए हथियार के साथ। ये उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि अंदर जाने की इजाज़त फोर्स को नहीं होती है। आयकर विभाग के नोटिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। नोटिस के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक और नोटिस थमा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पर 1800 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी सभी प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने इनकम टैक्स पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी पर क्यों नोटिस नहीं दी गई। तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके पास सीताराम केसरी के जमाने का नोटिस आया है। आयकर नोटिस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पुराना बयान शेयर करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। राहुल ने कहा ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस वीडियो से आयकर विभाग पर निशाना साधा है वो वीडियो उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान का है। और कांग्रेस को नोटिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस को इनकम टैक्स के नोटिस पर जवाब दिया। बिश्व शर्मा ने कहा कि टैक्स लेना कोई अपराध नहीं है। टैक्स के पैसों से गरीब के कल्याण का काम हो रहा है। हेमंत का कहना है कि यदि कांग्रेस टैक्स का भुगतान नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो गरीब और वंचितों के कल्याण कार्यों के खिलाफ है। Somebody denied tax to the government, then what he is doing? Basically, he is denying benefit to the poor. The money collected from tax goes to hospital, goes to school, goes to college. So government need tax. Tax cannot be terror. Tax and terror are two different words. Tax are most benevolent things because tax money goes for the public welfare. If Congress is not paying tax, that means they are against the welfare activities. They are against the poor. They are against the downtrodden. और टिकट बंटवारे से नाराज टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हिंसक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की है। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने जेसी प्रभाकर रेड्डी को टिकट न दिए जाने पर अनंतपुरम पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची का ऐलान कर दिया। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की कल रैली होगी। इंडिया ब्लॉक की रैली में सोनिया, राहुल और खड़गे भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। 31 मार्च को आपने इंडिया गठबंधन की रैली बुलाई है।
इस रैली में गठबंधन के कई नेता शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरी दिल्ली वहाँ पहुँच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाके अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुँचें, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। वहीं टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा है कि उनके हमारे दो सांसद डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को दोष दे रहे हैं, वो अपनी कर्मों की वजह से जेल में हैं। कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने हाई कोर्ट के पास गए और प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों है। तो इसलिए बीजेपी को कृपया दोष न दें, अपने कर्मों को दोष दें, अपने पाप को दोष दें, दिल्ली के लोगों से किए गए अत्याचार को दोष दें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी मांगने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल इस साल फरवरी में दिल्ली के एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में रहते हुए ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। सुकेश ने साल 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर सत्येंद्र जैन ने उनसे 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। जेल में बंद सुकेश पर 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। वहीं ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वो इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। और अब बात करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच वार पलटवार का मामला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे का है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं। पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनके बड़े नेता नदारद हैं। वो विदेश दौरे पर हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने सवाल उठाए थे, तो आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालविया ने पलटवार किया है। मैं बहन का इलाज कराने अमेरिका आई हूँ, जल्द ही वापस लौटकर सड़क से संसद तक तुम जैसे देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ूंगी। अमित मालविया ने आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लंदन और स्वाति मालविया के अमेरिका में होने पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही पार्टी सिंबल, टी शर्ट, मुखौटे और प्रचार सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। कोलकाता के बड़ा बाजार में भी पीएम मोदी बनाम ममता बनर्जी का माहौल दिख रहा है। चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में माहौल बदल गया है। एशिया के सबसे बड़े बाजार में कोलकाता में चुनाव सामग्री और पार्टी के नेताओं के मुखौटों की बिक्री में 100% तक इजाफा देखा जा रहा है। त्रिमुल और कमल की फुल प्रिंट वाली साड़ियां और टी शर्ट की बिक्री बढ़ गई है। पीएम मोदी, ममता या अभिषेक के मुखौटों की कीमत प्रति 100 पीस पर 300 से 400 रुपए है। अभी सबसे ज्यादा डिमांड तृणमूल कांग्रेस की है। तृणमूल का ही ज्यादा बिकता, वही छोड़ को यार कोई इंक्वायरी नहीं आया। तृणमूल का सबसे ज्यादा बिक रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं आया। जब तो टीएमसी का ज्यादा बिक रहा है, सेकंड में आपका सीपीएम का है। बीजेपी का हर साल जैसा डिमांड रहता है, अभी तक वैसा भी कुछ हुआ नहीं है। मे बी अभी इलेक्शन थोड़ा टाइम है। कोलकाता में अभी सबसे ज्यादा तृणमूल और उसके बाद बीजेपी के सिंबल, झंडे, टी शर्ट, साड़ी बिक रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इससे वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको खरीदना है खरीदने दीजिए। ये सबसे बड़ा उत्सव है लोकतंत्र का। उसमें सब लोग अलग अलग कलर लेकर कलरफुल बना दे पूरा समाज को, पूरा राज्य को, सब होता है। लेकिन लोगों का खून से किसी का कपड़ा न रंजित हो जाए, ये सिर्फ हम लोगों को देखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जनता जिस पार्टी को सपोर्ट करती है उसी को बिक्री हो रही है। आम आदमी जिसको पास में पाता है साल भर, जिसका अपना सुविधा और सुविधा में काम में आता है जो पार्टी, उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा उसी का सामान खरीदेंगे। ये तो क्वाइट नेचुरल है।
और हिमाचल के मंडी में चुनाव प्रचार करने पहुंची कंगना रनौत कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। इस पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। कंगना ने कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, मुझे यहां की जनता पर पूरा विश्वास है। कंगना ने कहा कि हिमाचल की बेटी को अपमानित करने वालों को जनता जवाब देगी की जा सकती है। जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ, ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। वही हिमाचल के मंडी और मंडी से नववर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब मंडी में आपदा आई तो वो कहाँ थी? मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने बॉम्बे से कुछ सहयोग हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का किया? और अब बात भारत के शौर्य की करेंगे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन किया है। दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। तस्वीरें आसमान में आग उगलती ब्रह्मोस मिसाइल की। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ब्रह्मोस की ताकत का प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मोस का ये प्रदर्शन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस को पनडुब्बी, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और जमीन से दागा जा सकता है। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। गाजीपुर में आज माफिया मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुपुर्द खाक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जनाजे में नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचा शहाबुद्दीन का बेटा उसामा और मुख्तार के जनाजे में होगा शामिल। मुख्तार के सुपुर्द खाक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुख्तार अंसारी की मौत पर बांदा में सीएमओ का बयान। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, शव का बिस्तरा रखा गया सुरक्षित। बीती रात बांदा से मोहम्मदाबाद के पैतृक निवास लाया गया। मुख्तार अंसारी का शव बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से हुआ था निधन। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। पिता के जनाजे में शामिल होने की मांगी इजाजत। गाजीपुर में एसपी ओमवीर सिंह का बयान। कहा, गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्तार अंसारी का जेल से बातचीत का आखिरी ऑडियो आया सामने। जेल से आखिरी बार मुख्तार ने बेटे उमर अंसारी से की बात। मुख्तार ने उमर से कहा, मैं कमजोर हो गया हूं, शरीर पर दिख रहा है जहर का असर, कमजोरी की वजह से चलने में हो रही है दिक्कत। मुख्तार ने बेटे उमर से कहा कि कमजोरी से वो रोजा नहीं रख पा रहा है, शरीर चला जाता है लेकिन रूह रह जाती है। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी का बड़ा आरोप। का यूपी में कानून नहीं, बंदूक का राज। ओवैसी ने कहा कि परिवार ने मुख्तार को जेल में जहर देने का लगाया है आरोप। यूपी में न्यायिक हिरासत में मौत का यह दूसरा मामला। मुख्तार अंसारी की मौत पर सीपीआई नेता डी राजा ने उठाए सवाल। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था बदतर, मौत मामले में होनी चाहिए गहन जांच। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल। कहा, यूपी में अभी भी दहशत जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जहां जेल के अंदर किसी को गोलियों से भून दिया जाए वो यूपी है। मुख्तार की मौत पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, गाजीपुर मऊ अपराधियों के हॉटस्पॉट कैसे बने, सबको सावधान रहने की जरूरत। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पीएम मोदी ने कर दिया विफल। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, यूपी में आज नहीं कोई अराजकता, अब न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यूपी में गुंडा राज को बढ़ावा देने वाली सरकार का हुआ सफाया, इसलिए बाहुबलियों की आई शामत। मुख्तार की मौत पर एसपी नेता शिवपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा, संदिग्ध हालात में हुई मुख्तार की मौत। मुख्तार की मौत पर सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा कि उनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई, परिवार ने जेल में जहर देने का लगाया आरोप। मुख्तार की मौत पर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का खुलासा। कहा, भगोड़े सैनिक से एलएमजी खरीदना चाहता था मुख्तार। कांग्रेस ने मुख्तार मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यूपी में मौत और हत्या का फर्क मिट गया है, दोनों में फर्क मिटना है अराजकता। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुख्तार की संदिग्ध मौत की बात जांच का विषय है, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, कहा अपराधी का अंत हुआ तो धरती का बोझ खत्म हुआ। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, बोले सुरक्षा सरकार का दायित्व, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जाए। अखिलेश ने कहा कि सरकारी अराजकता के दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश, न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करना गैर कानूनी। मायावती ने भी मुख्तार की मौत पर उठाया सवाल, कहा मामले की उच्च स्तरीय जांच, मौत का सच बाहर आना जरूरी। आज कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, 1800 करोड़ के इनकम टैक्स नोटिस का विरोध। जयराम रमेश ने कांग्रेस को आयकर विभाग के नोटिस पर बयान दिया, कहा यह टैक्स टेररिज्म है। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान, कहा सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 9वीं लिस्ट जारी, राजस्थान के 2 सीटों से उम्मीदवार बदले, भीलवाड़ा से सीपी जोशी को उतारा। पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे को टिकट दे सकती है कांग्रेस, सासाराम से चुनाव लड़ने से मना कर चुकी है मीरा कुमार। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट को मिली 5 सीटें। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होगा विरोध प्रदर्शन। रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया की रैली में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। इंडिया गठबंधन की रैली के बाद कांग्रेस दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान, आम आदमी पार्टी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम कर चुकी है घोषणा। इंडिया गठबंधन की रैली के पहले आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन, गोपाल राय ने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत का पलटवार, का 400 सीट जीतकर राहुल गांधी को दिया जाएगा जवाब। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आपदा के दौरान प्रतिभा सिंह ही मंडी के लोगों से मिली, कंगना रनौत किसी से मिलने क्यों नहीं आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश शाह बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। स्वाति मालीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा बहन का इलाज कराने अमेरिका आई हूं, जल्द ही देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ूंगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को चेतावनी दी, कहा फ्रेंडली फाइट से पार्टी को होगा नुकसान। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 5 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र, रैलियों के जरिए घोषणा पत्र का प्रचार करेगी कांग्रेस। कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी का नाम। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा बहरामपुर के लोग चाहते हैं बदलाव, अभी अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से सांसद। बीजेपी में शामिल हुए आप सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल को जालंधर में दिखाए गए काले झंडे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के आशीर्वाद कैंपेन की शुरुआत की, व्हाट्सएप नंबर जारी कर मांगा समर्थन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम शिंदे से की मुलाकात, बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। त्रिपुरा पश्चिम सीट से उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के समर्थन में निकाली गई रैली। प्रकाश अंबेडकर का संजय निरुपम पर तंज, कहा अघाड़ी में बिगाड़ी कर रहे हैं निरुपम। तमिलनाडु के धर्मपुरी में सीएम स्टालिन ने चुनावी कैंपेन में लिया हिस्सा, बीजेपी पीएम के गठबंधन पर उठाए सवाल। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्ना मलाई ने सेंट्रल चेन्नई सीट पर किया प्रचार, कहा डीएमके सरकार ने नहीं किया कोई काम। सीएम योगी ने पश्चिम यूपी का दौरा किया, आज नोएडा, गाजियाबाद से के साथ ही हाथरस और बुलंदशहर आने का था कार्यक्रम। आज पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक के एम एस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न। लालकृष्ण आडवाणी को कल किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। शेख शाहजहां से पूछताछ में चीन का लिंक आया सामने, सीबीआई ने कहा चाइनीज पिस्टल का इस्तेमाल करता था गैंग। रूस ने यूक्रेन पर 99 ड्रोन और मिसाइल से किया अटैक, 5 टैंकों और अन्य मिलिट्री उपकरण तबाह करने का दावा। पाकिस्तान के कराची में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने फिलिस्तीन को आजाद करने के नारे लगाए। 24 घंटे में गाजा में इजरायल के हमले में मारे गए 71 लोग, 112 फिलिस्तीनी हुए घायल। हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली सेना के ठिकानों पर किए हमले। गाजा पट्टी के पास बनाए गए बफर जोन में 16% हिस्से पर इजरायल ने किया कब्जा। इजरायल को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया आया सामने, एक तरफ गाजा में सीजफायर की वकालत तो दूसरी तरफ बम और फाइटर जेट देने की दी मंजूरी। काबुल में पुलिस स्टेशन में लगातार 2 ब्लास्ट, जानमाल के नुकसान की जानकारी। 6 अप्रैल को असम के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम हेमंत शर्मा ने दौरे की दी जानकारी। कोलकाता में चुनाव का सामान बेचने वाले दुकानदारों की चांदी सामान्य दिनों से 100% ज्यादा कमा रहे हैं मुनाफा। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गडिंग में नामांकन पेपर की जांच के दौरान बवाल, पथराव में एसपी घायल। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता प्रभाकर रेड्डी को टिकट न मिलने पर हंगामा। बागपत में इंडिया उम्मीदवार के कार्यक्रम में हंगामा, उम्मीदवार को अपने
साथ ले जाने के लिए 2 गुटों में मारपीट। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को मिली मंजूरी। 10 करोड़ की उगाही का है आरोप। ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखाया दुनिया को अपना दम। अंडमान निकोबार के आसमान में अपनी क्षमता का किया प्रदर्शन। असम के नौगांव में पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किया प्रतिबंधित ड्रग्स। 1 करोड़ 20 लाख है कीमत। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित। एनआईए ने दोनों आरोपियों की फोटो जारी की। नोएडा पुलिस ने सोशल साइट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में केमिकल कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बड़ी संख्या में असलहा बरामद। इंदौर में पुलिस ने 7.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद की। नशे के व्यापारियों के बड़े नेटवर्क के बारे में मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के नादिया में वेयरहाउस में लगी भीषण आग। वेयरहाउस में रखे इलेक्ट्रिकल उपकरण जलकर राख। यूपी के देवरिया में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। आग में झुलसने से मां समेत 3 बच्चों की मौत हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में बेमौसम बरसात। भारी बारिश के साथ पड़े ओले। फसलों को भारी नुकसान। झारखंड के जमशेदपुर टायर गोडाउन में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। लद्दाख में 14,000 की ऊंचाई पर बीआरओ ने बनाया आइस कैफे। रूस के बेलगोरोद में इमारत पर गिरा ड्रोन। बिल्डिंग को भारी नुकसान। सीरिया के अलेप्पो में इजरायल का भीषण हवाई हमला। 42 लोग मारे गए। बाल्टिक सी के ऊपर इटली की वायुसेना ने रूस के एयरक्राफ्ट को रोका। रूस में 15 साल के इस्लाम खालिलोव को रशियन मुस्लिम मेडल। मॉस्को के आतंकी हमले में बचाई थी 100 लोगों की जान। गृह युद्ध से जूझ रहे कांगो में भूखमरी का संकट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 10 लाख हुए विस्थापित। बाइडेन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की रूस में गिरफ्तारी पर कहा, हम हर दिन उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। मेडागास्कर में साइक्लोन से भीषण तबाही। कई लोगों की मौत हुई। सड़कों और घरों में भरा पानी। फ्रांस में सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ किसानों का प्रदर्शन। सरकारी भवन के सामने टायर जलाए, कूड़ा फेंका। नाटो में शामिल होने के 20 साल पूरे होने पर बुल्गारिया में जश्न। नाटो बुल्गारिया के मिलिट्री बैंड ने बजाई धुन। भारत और यूक्रेन के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई मुलाकात। रूस के साथ युद्ध रोकने पर चर्चा। आईपीएल के 10वें मुकाबले में केकेआर ने आरसीबी को 7 विकेट से हराया। केकेआर ने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को दी थी मात। और वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के नादिया में भीषण आग। इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नादिया जिले में यह अग्निकांड। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में जबरदस्त आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर में आग का कहर। टायर के गोदाम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। तो टायर का गोदाम जहां पर लगी है भीषण आग और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने तेलंगाना से। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का तांडव। कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से सड़क बंद। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने पहुंची। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। बर्फ से पूरी तरह ढका मंदिर। बर्फ हटाने में जुटी टीम। देखिए किस तरह से ये टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। पूरा मंदिर ही इस बर्फबारी में ढक गया। केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां अचानक बदला मौसम। ओलावृष्टि से सफेद हुए सड़क और गलियां। 50 सेकंड तक होती रही ओलावृष्टि।
साथ में वीडियो ब्रेकिंग। अफ्रीका के मेडागास्कर में भीषण बाढ़, सड़क और घरों में सैलाब का कहर। बाढ़ की वजह से कई घर तबाह हो गए। देखिए, ऐसे कई घर हैं जो कि पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ये देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अफ्रीका के मेडागास्कर की तस्वीर है। भीषण बाढ़ से यहाँ हाहाकार मचा है। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग अब आपको दिखाएंगे। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर आइस कैफे को देखने के लिए सैलानियों में खासा उत्साह है। बीआरओ ने लद्दाख में आइस कैफे को बनवाया है। यूक्रेन के समंदर में वेल की अनोखी तस्वीरें। समंदर में अटखेलियां करती दिखी वेल। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी दफ्तर में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। और ये 11वीं वीडियो ब्रेकिंग ग्रीस से। ग्रीस में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की। यूक्रेन की मदद पर और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों ने सड़कों पर आगजनी की। प्रदर्शन में ट्रैक्टर भीषण। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा युद्ध के खिलाफ यमन में प्रदर्शन। सना की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। पाकिस्तान में गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन। कराची की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लोग। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रणभूमि में गरजी रूस की MLRS। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। रूसी हमले में यूक्रेन सेना के कई ठिकाने तबाह। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार जारी है। रूसी सेना ने आर्टिलरी से किया हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।
सीरिया में इजराइल का हवाई हमला, इजरायली विमानों ने गिराए बॉम्ब। अलेप्पो में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक, हवाई हमले में 42 लोगों की मौत का दावा। नाटो में शामिल होने की सालगिरह पर बुल्गारिया में जश्न का माहौल है। 20 साल पहले नाटो में शामिल हुआ था बुल्गारिया। स्पेशल बैंड ने बजाई संगीत की धुन। और आइए सीधे रुख करते हैं गाजीपुर का। देखिए मुख्तार अंसारी का शव यहां पर मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं मोहम्मदाबाद की, गाजीपुर। मुर्दाबाद ही नहीं बल्कि मुर्दाबाद के भी यहाँ पे नारे और गुस्सा इनका मीडिया के खिलाफ ही। और ये जिस तरीके से तो देखिए यहाँ पर ये आया जा रहा है। और यहाँ पर ये नौबत आ गई है और सामने देखिए पुलिस वाले सब तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। कुणाल भागो ना, ए कुणाल घूम। तो देखिए क्या यहाँ पर स्थिति। अब पुलिस वालों के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की। हालांकि क्यों आक्रोशित हैं ये पता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे दौड़ाने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। मारपीट की नौबत यहाँ पर, कुछ मीडिया वालों पे हमला कर दिया। उसके बाद से पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे हैं। रुपेश हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। रुपेश क्या हो रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल अचानक से विधायक ने भी कहा कि लोग सब्र रखें, लेकिन यहाँ पर लोग बेसब्र। और यहाँ पर अटैक, मीडिया के ऊपर अटैक, मीडिया के कई कैमरों के साथ हाथापाई। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए पुलिस वाले हालांकि बहुत देर तक तमाशाई बने रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन उसके बाद से अब पुलिस वालों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। पूरे इलाके में भारी तैनाती की गई है। बावजूद इसके ठीक मुख्तार अंसारी के घर के ठीक लगभग 50 मीटर बाहर जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उसके बाद से क्या हुआ है? क्यों उनको पुलाइजन दिया गया है, उनको मारा गया है, तो हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं? आप मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर ये स्थिति है। और इसी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए अचानक से, और उन्होंने सबसे पहला हमला किया मीडिया के ऊपर। क्या नाराज़गी है, क्यों नाराज़गी है? ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, पॉइजन दिया गया है। सवाल तो हम भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या, जो कल भी हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब से बातचीत की, जो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है, उनको पॉइजन दिया गया है, वो तमाम चीज़ें मीडिया लगातार दिखला रहा है। लेकिन उसके बावजूद अचानक जो पुलिस को ये अंदेशा था कि कुछ इसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं, अचानक से जो लोग, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद लोग कल से सब्र बनाए हुए थे, शांति बनाए हुए थे। और जो मन्नू अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, उन्होंने भी आकर के लोगों से अपील की कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखें। गुस्लू का जो रवायत है वो पूरी हो गई है। लोग घर के लोग, परिवार के लोग स्नान कर चुके हैं और उसके बाद से आगे की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमलावर हो गई। ये जो भीड़ है अचानक से हमलावर हो गई, दौड़ाने लगी, मारपीट, हाथापाई की नौबत। पुलिस वाले हालांकि कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए और वो तमाशबीन बने रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला है और लोगों को फिर जैसे तैसे समझाकर या थोड़ी ज़बरदस्ती उनके साथ, पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई की नौबत यहाँ पे पैदा हो गई थी। और आपने देखा होगा किस तरीके से कई मीडियाकर्मी उसमें फंस गए थे, उनके कैमरे फंस गए थे और उनको दौड़ा करके, और इस पूरी गली से यहाँ पर अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है यहाँ तक, और यहाँ हालांकि पुलिस वालों ने ज़रूर यहाँ पर बीच बचाव किया है और फिर से एक बार, और यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था वो कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो ये नौबत है। लेकिन
ठीक कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों कल से जो सब्र रखे हुए थे, इनकी एक एक बात को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से मैंने खुद बातचीत की और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो भी आपत्ति दर्ज की या फिर जो भी सवाल खड़े किए कि जहर दिया गया है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो तमाम बातें, चाहे मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने जो कुछ कहा, उन तमाम बातों को हमने या पूरी मीडिया ने हर बात को सिलसिलेवार तरीके से, जो इनके आरोप हों या फिर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बार अगर हर चीज को कैमरे के माध्यम से, बावजूद इसके रुपेश कैमरे के माध्यम से दिखा सके, वो भीड़ अभी है, चली गई, पीछे चले गए, कहाँ हैं वो लोग जो अचानक से जमा हुए थे, नारेबाजी करते हुए आप लोगों की तरफ बढ़े थे? नहीं, बिल्कुल हमने दिखलाया कि ये एक बैरिकेटिंग है और ये पूरी गली लगभग 200 मीटर की गली है और घर के ठीक 50 मीटर बाद एक बैरिकेटिंग की गई है। उस बैरिकेटिंग के पास हम लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो पूरी गली है, इस पूरी गली के पार अब हमें आना पड़ा है, या यूँ कहें कि हमें खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है और एक तरह से हमला की स्थिति पैदा हो गई थी, दौड़ा दिया गया। पुलिस वाले कुछ देर तक तो यहाँ तमाशाई बने रहे, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने लोगों को ठेल के एक तरीके से कहें कि पीछे किया है और पूरी गली में आप देखिए कि वहाँ अंदर लोग चले गए हैं, उनके घर के बाहर ठीक 50 मीटर के अंदर जो एक बैरिकेटिंग है वहाँ पर लोग चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल से जो लोग सब्र रखे हुए थे, विधायक ने बाहर आकर के ये कहा कि आप सब्र बनाए रखें और अंदर जो है वो जो ठीक है रुपेश, जो परंपरा है